धनतेरस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शॉपिंग, है ना? सोना, चांदी, नए बर्तन। पर क्या ये त्योहार बस इतना ही है? चलिए आज इसकी जड़ों तक चलते हैं और असली कहानी जानते हैं। हम सब इस दिन कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते हैं, खासकर कोई धातु की चीज। ये एक ऐसी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्योंकि इस एक छोटी सी परंपरा के पीछे देवताओं और असुरों की एक जबरदस्त लड़ाई, अमरता पाने की एक होड़ और तो और मौत को भी मात देने की एक हैरान कर देने वाली कहानी छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली कहानी शुरू होती है स्वर्ग में, एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसी घटना जिसने ना पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ अहंकार से। देवराज इंद्र ने घमंड में आकर ऋषि दुर्वासा की दी हुई एक दिव्य माला का अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, ऋषि ने गुस्से में आकर सारे देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब अपनी शक्ति, अपना तेज, सब कुछ खो दोगे। और जैसे ही देवता कमजोर पड़े, असुरों ने मौके पर चौका मारा और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब जब सब कुछ हार गए तो सारे देवता भागे भागे गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने एक ही रास्ता बताया, समुद्र मंथन, क्षीर सागर को मथ कर अमृत निकालना होगा। लेकिन इसके लिए एक ऐसी चीज करनी थी जो नामुमकिन लग रही थी। देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों से हाथ मिलाना पड़ा। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक समुद्र मंथन। सोचकर देखिए, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथने लगे। सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर दुनिया को बचाया। फिर एक के बाद एक चीजें निकलीं, कामधेनु गायें आईं, देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। समुद्र से एक तेज रोशनी के साथ निकले भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत का कलश। यही हैं देवताओं के डॉक्टर और आयुर्वेद के जनक। और जिस दिन वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, वो दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। जी हाँ, वही दिन जिसे आज हम सब धनतेरस के रूप में मनाते हैं। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। एक और कथा है जो इस दिन से जुड़ी है, और ये कथा मौत पर जीत की है। ये कोई देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि हम इंसानों से जुड़ी एक कहानी है। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसके भाग्य में लिख दिया गया था कि उसकी शादी के ठीक चौथे दिन एक सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। सोचिए कैसी भयानक भविष्यवाणी थी ये, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन उसकी नई नवेली पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को बचाने के लिए एक कमाल का प्लान बनाया। उसने क्या किया? सबसे पहले कमरे के दरवाजे पर अपने सारे सोने चांदी के गहने, उनका एक ढेर लगा दिया। फिर इतने दिए जलाए कि पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। और आखिर में वो खुद दरवाजे पर बैठकर पूरी रात मीठी आवाज में भजन गाती रही। और इस प्लान ने काम कर दिया। जब यमराज का दूत सांप के रूप में राजकुमार को डसने आया, तो गहनों और दियों की चमक से उसकी आंखें चौंधियां आ गईं। वो अंधा सा हो गया, और ऊपर से पत्नी के मधुर भजन सुनकर वो इतना खो गया, इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो भूल ही गया कि वो यहां आया क्यों था। सुबह हुई और सांप बिना अपना काम किए वापस लौट गया। एक पत्नी ने अपनी समझदारी से, अपने प्यार से मौत को भी धोखा दे दिया। और बस यहीं से शुरू हुई एक परंपरा, धनतेरस पर धातु खरीदने की परंपरा, क्योंकि माना जाता है कि उसी धातु की चमक ने मौत को रास्ता भटका दिया था। तो ये तो थी इसके पीछे की दो बड़ी कहानियां। लेकिन आज के समय में हम जो कुछ भी करते हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। तो देखिए, हम धातु इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी चमक को सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। घर की साफ सफाई इसलिए करते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का स्वागत कर सकें, उन्हें अपने घर बुला सकें। दान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि असली समृद्धि धन जमा करने में नहीं, उसे बांटने में है। और सबसे जरूरी चीज, ये त्योहार हमें सिखाता है संतोष के बारे में, कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ा धन है। अच्छा, एक चीज पर गौर किया है? धनतेरस हो या दिवाली, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा जरूर होती है। पर ऐसा क्यों? कभी सोचा है इसके बारे में? देखिए, मामला सिंपल है। देवी लक्ष्मी है धन, दौलत और समृद्धि की देवी, और भगवान गणेश वो है बुद्धि के, ज्ञान के और सभी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता।
और इन दोनों को एक साथ पूजने का संदेश बहुत गहरा है। संदेश ये है कि सिर्फ पैसा होना, धन होना काफी नहीं है। अगर उस धन को संभालने की, उसे सही जगह इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं है, तो वही धन बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इसलिए हम दौलत के साथ साथ अक्ल यानी धन के साथ साथ विवेक की भी प्रार्थना करते हैं। चलिए अब आते हैं धनतेरस की शाम के एक सबसे जरूरी और शायद सबसे अनोखे अनुष्ठान पर। एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं यमदीपम, मतलब यमराज के लिए एक दिया। ये एक अकेला दिया होता है जिसे शाम के वक्त घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाया जाता है, क्योंकि ये दिशा यमराज की मानी जाती है। और ये दिया, ये प्रार्थना धन दौलत के लिए नहीं है। ये प्रार्थना है यमराज से कि वो हमारे परिवार को अकाल मृत्यु यानी असमय मृत्यु से बचाएं। ये एक लंबे, स्वस्थ और सार्थक जीवन के लिए प्रार्थना है। ये जीवन का सम्मान करने की प्रार्थना है। तो धनतेरस सिर्फ शॉपिंग का त्योहार नहीं है, ये तो स्वास्थ्य का, जीवन का और मौत पर जीत का जश्न है। ये हमें याद दिलाता है कि असली दौलत संतोष में है और सबसे बड़ी दुआ एक अच्छे, लंबे और सार्थक जीवन की है। तो इस धनतेरस बाहर एक दिया जलाने के साथ साथ अपने अंदर भी ज्ञान और दया का एक दिया जरूर जलाएं।